हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए नई वीडियो लाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सचमुच नागमणि होती है, इसका क्या रहस्य है। क्या आप जानते हैं नागमणि का रहस्य? कुछ लोग कहते हैं कि यह नागमणि एक नाग के पास होती है और वो नाग नागिनी चादरी होती है और जो चाहे कर सकती है, जबकि विज्ञान इस बात को साफ इनकार करता है कि सांप के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर क्यों और किसने इस कहानी को बनाया? लेकिन अगर देखा जाए तो भी आज कहानी ही है, उसमें कुछ तो है, वरना ये अभी तक इतने फेमस नहीं होती। इसलिए झूठ तो नहीं हो सकती, इसलिए ये भी सच है और विज्ञान का मानना भी बिल्कुल सच है। आप ये सोच रहे होंगे कि कहानी और विज्ञान दोनों एक साथ कैसे सच हो सकती है, क्योंकि अगर कहानी सच है तो विज्ञान की बात गलत हो जाती है और विज्ञान सही है तो कहानी झूठ हो सकती है। लेकिन यही तो खास बात है इंडिया की कीमती न्याय की। चलिए इसके सच को जानने से पहले थोड़ा विज्ञान की तरफ से भी जान लेते हैं, क्योंकि विज्ञान इसको गलत मानता है, और फिर जानेंगे कि यह कहानी सच कैसे है। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास यह पाया नहीं गई है, और यह सांप के मुंह में आएगी भी कहाँ से, क्योंकि ना तो उसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहाँ पर यह समय के साथ पैदा हो सके, और एक सांप की उम्र भी लगभग 40 से 50 साल मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। जबकि कहा जाता है जो सांप 100 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है उसी के पास ये मणि होती है, और जैसे ही किसी सांप की ये मणि मिल जाती है तो वैसे वो सांप इच्छाधारी हो जाता है। और इसी मणि के कई दिव्य शक्तियाँ होती है जिससे वे साहब जो चाहे कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक पर बनी फिल्म की बात करें तो यह नागमणि वाला सांप फिल्म में क्या करता हुआ दिखाया जाता है कि सांप के पास मणि है और फिर भी या तो उसकी कोई मणि चुरा ले जाता है या नागिन के नाग को ही कोई मार जाता है, तो और जब बस वही बदला लिया जाएगा। और अगर कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखा तो यही सोचेगा कि यदि नागमणि रखने वाले सांप भी अजीब है, जब एक चादारी है तो इनको सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनके मणि चुराने आ रहा है, तो कैसे कोई सबसे कीमती चीज़ पर चुरा कर ले जा सकता है। और इंसान को कौन सा सांप ने बताया कि देखो हमारे पास इतनी कीमती चीज़ है जिसको अगर तुम भी पालो तो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर लोगे। जबकि सांप खुद ही मणि की वह अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाता, और चादरी सांप भी उस मणि को खो देता है और फिर उसको खोजता रहता है। इस प्रकार की हर दलील वैज्ञानिक को यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह सब कहानी है या किसी की कल्पना है, और बस ऐसे ही लोगों की इन कहानियों में मजा लेते रहते हैं। और इस चक्कर में तो कुछ लोग भारत को सांप सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। भारत ने इस दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके अफसोस हमारे ही देश के ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि इन सब कहानियों के अंदर बड़ा राज आज भी आपको बता दिया जाता है। लेकिन जिस दिन हम इस बात को समझने की योग्यता अर्जित कर लेते उस दिन बिना बताए कि सब कुछ हमारे सामने जाहिर हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नागमणि के राज को, जिसके आपने शायद नहीं तो सुना होगा और ना ही ऐसा आपने कभी सोचा होगा। यह कहानी किसी सांप की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होती है। और आपको यह बात पूरी तरह समझ तो आज ही आ जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात का प्रूफ मांगोगे तो इसके लिए आपको खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। और तीसरा लेवल मतलब पहली बॉडी का, दूसरा माइंड का और तीसरा आत्मा का होता है। और वो इसलिए ज़रूर होता है कि क्योंकि सेम लेवल इंसान की सेम लेवल की बात समझ सकता है। जैसे अगर आपको चाइनीज़ भाषा आती है तो आपके लिए इसे समझना बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आपकी ये भाषा आती नहीं हो तो आपको समझने अंदाजे के घोड़े ही दौड़ आते ही रहेंगे, और आपको अंदाज सही भी होगा। इसके चांस भी लगभग 1% से भी कम होंगे, या सच कहे तो 0% भी होंगे। आप बात करें इस कहानी की तो जैसे इस कहानी में कहा जाता है कि जिसको भी यह नागमणि मिल जाए वो चाहे पा सकता है, लेकिन यह कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई गई थी। इसलिए अगर इसी सांप को लंबा किया जाए तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है।
और वही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में वही सब कहा जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जी जिस इंसान का यह आज्ञा चक्र एक्टिव, वह भी जो चाहे कर सकता है। जैसे किसी को भी बिना किसी मोबाइल आदि के सामने मैसेज पहुंचा सकता है, दूसरे के विचार जान सकता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। और यही से शुरुआत हुई कि पुरुषों के तिलक और महिलाओं की पिंडी लगाने की, जिसके पीछे भी बहुत से राज छुपे, जिसको शायद हम लोग रोज करते हैं मगर उसकी असली मकसद कोई नहीं जानता है। अब आपको बताता हूँ कि यह सब बातें यह जानने वाले लोग कोडवर्ड में या कहानी में ही क्यों ये सब कहते। तो ऐसे करने से के पीछे उनका मकसद यही होता है कि बड़े राज को एक ऐसी कहानी के रूप में बता देते हैं जिसको कहानी के माध्यम से ये सही मगर लोग आगे तक पहुंचते रहे, क्योंकि इनको बनाने वाला लोग पागल नहीं थे, इस दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाले लोग थे। और उनको पता था कि यह बातें समझना हर किसी के बस के काम नहीं होगा, और जो भी योग्यता रखता होगा वे उस बात को समझ जाएंगे और बाकी के लिए यह कहानी ही होगी। जैसे नागमणि के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिथ या कहानी है वो यही है कि जिस सांप के पास यह मणि होता है वह सांप रात को उस मणि को रोशनी में उतनी दूर तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहाँ तक इस मणि की रोशनी जाती है। और अगर कोई इस समय इस मणि को उठा कर ले जाए तो सांप वहीं पर अपना फन पटपटा कर मर जाता है। आप अगर यही बात अध्यात्म की साइड से देखा जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी उसके मणि की तरह होती है, और किसी इंसान को पहुंच कितनी दूर तक होती है वो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर निर्भर करती है। जैसे किसी इंसान की जितनी ज़्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होती है उतनी ही ज़्यादा हर चीज़ के पीछे छिपे सच और झूठ को जानने वाला होता है। तो दोस्तों आप समझ गए। आप चाहिए कि यदि आप यह मणि चाहे तो आपके किसी सांप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर जाइए, आपको वही सब कुछ मिलेगा। यही तो धर्म और पवित्र ग्रंथ है, कथा है, और यही योग भी कहता था। और अगर आप सही से अपने दिमाग को दिमाग से कठिन लेवल को पार कर पाए तो आपके लिए भी राज नहीं रहेगा। तभी समझ पाएंगे कि ज्ञानियों से क्यों ऐसे बेसर पैर की कहानियाँ बनाई थी और कौन कौन से राज इनके अंदर छुपाए नहीं बल्कि सुरक्षित रखा गया था। यही आज इस वीडियो में हमने जो रास्ता नागमणि के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। धन्यवाद।